हेलो स्टूडेंट्स, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो भी हमने लास्ट लेक्चर में लास्ट वीडियो में सीखा था। हमने लास्ट वीडियो में ये पढ़ाया था, ये बात सीखी थी कि अगर किसी कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में हम मूव कराते हैं तो उसके एंड्स पर एक पोटेंशियल डिफरेंस अराइज हो जाता है। तो हमने ये बात पढ़ी थी कि अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर प्लेस्ड है, मैग्नेटिक फील्ड को हमने यहाँ पर एक्स से दिखाया है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड हमारी इसका डायरेक्शन जो है वो इनसाइड है। और हमने मान लिया कि हमारे पास एक कंडक्टर था और पी और क्यू इसके एंड्स हैं, और ये भी हमने माना कि इसकी लेंथ क्या है, एल है, और ये वी वेलोसिटी से किसी भी मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है। तो लास्ट क्लास में हमने ये बात की थी कि इसके एंड्स पर एक पोटेंशियल डिफरेंस अराइज हो जाएगा। उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी, वी पी क्यू इज इक्वल टू वी बी एल। इस पर्टिकुलर फार्मूला में क्या इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट आपको ये याद रखना है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस बना पी और क्यू में, उसकी वैल्यू तीन बातों पर डिपेंड करेगी, वेलोसिटी पर, मैग्नेटिक फील्ड पर और लेंथ पर। इसके अलावा ये तीनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं। वेक्टर क्वांटिटीज हैं वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ। लेंथ यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर जो एल है वो एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, इसीलिए इसको हम बोलेंगे कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। इंपॉर्टेंट ये इसलिए है कि इसको हम कैसे ट्रीट करेंगे, हम अभी आगे बात करेंगे इसके इंपॉर्टेंस क्या है कि ये तीनों परपेंडिकुलर हैं तो क्या होगा। तो हम क्या बोलेंगे, किसी कंडक्टर को अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराते हैं तो इसके एंड्स पर एक पोटेंशियल डिफरेंस अराइज होता है जिसकी वैल्यू वी बी एल पर डिपेंड करती है। तो हम ये बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बना, यानी कैसे काम करेगा, ये एक बैटरी के जैसे काम करेगा। तो ये कंडक्टर है, कंडक्टर का मतलब इसके पास कुछ ना कुछ क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। तो हम इसको ऐसे ट्रीट करेंगे कि मान लेते हैं इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, और लेट से ये हमारा पॉइंट पी है और ये वाला पॉइंट हमारा क्यू है। अब हमने आपसे ये बोला कि ये कैसा ट्रीट करेगा, एक बैटरी के जैसा ट्रीट करेगा। तो बैटरी में दो टर्मिनल्स होते हैं, एक हाई पोटेंशियल और एक लो पोटेंशियल। तो सवाल ये आ रहा है कि पी पोटेंशियल हाई पर है या फिर क्यू पोटेंशियल हाई पर है। इसको करने के लिए हम एक रूल को यूज करेंगे। उस रूल में क्या होता है कि सारी फिंगर्स को आपको वेलोसिटी की तरफ करना है, सारे फिंगर को आपको वेलोसिटी की तरफ, तो हमने कर लिया। उसके बाद सारे फिंगर्स को, जो चार फिंगर्स हैं आपकी, उनको मैग्नेटिक फील्ड की तरफ कर्ल करना है। कर्ल करना मतलब घुमाना है। तो हम वेलोसिटी की तरफ हमने सारी फिंगर्स की और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ कर्ल किया। जिस तरफ हमारा थंब जाएगा वो हमको ये बताएगा कि मैग्नेटिक फील्ड, वो हमको ये बताएगा कि हाई पोटेंशियल पर कौन है। फिर से करते हैं एक बार, वेलोसिटी की तरफ फिंगर करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ कर्ल करेंगे, और जिस तरफ हमारा थंब जाएगा वो हमें ये बताएगा कौन सा पोटेंशियल हाई पोटेंशियल है। तो हमें देख पा रहे हैं, यहाँ पर देख पा रहे हैं कि थंब हमारा ऊपर जा रहा है, यानी कि पी हमारा पोटेंशियल हाई पोटेंशियल है। हाई पोटेंशियल का मतलब इसको हम बड़ी प्लेट से दिखा सकते हैं, यानी कि ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। तो इस पर्टिकुलर कंडक्टर को जो मूव कर रहा था मैग्नेटिक फील्ड में, इसको हम ऐसे ट्रीट करेंगे, जिसका हाई पोटेंशियल पी पर होगा और लो पोटेंशियल क्यू पर होगा। यानी कि जो करंट फ्लो होगी वो किधर से किधर फ्लो होगी, पी से क्यू फ्लो होगी। तो ये जो हम फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे बेटा, इसकी एक वैलिडिटी भी है। वैलिडिटी ये है कि इसको हम तभी यूज कर पाएंगे जब वेलोसिटी वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और लेंथ वेक्टर यानी कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हो। अगर इसमें से कोई भी पैरेलल हो जाएंगे तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस नहीं बनेगा। यहाँ पर हम दूसरे केस की बात करते हैं। अगर दूसरा केस लीजिए, हमारा सिंपल और पहला केस था। अगर हम दूसरे केस की बात करें, लेट से यहाँ पर एक और मैग्नेटिक फील्ड हमने सिमिलर तरह की ली, जिसकी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के इनसाइड है, और कंडक्टर हमारा कुछ इस तरह से रखा हुआ है। कंडक्टर के फिर से हमने एंड से क्या माना, पी और क्यू, और हमने इनकी लेंथ कितनी ले ली, एल। और ये कंडक्टर कुछ इस तरीके से वी वेलोसिटी से किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। तो अगर आप यहाँ पर देखो, लेंथ यानी कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डायरेक्शन इस तरफ है और वेलोसिटी भी इस तरफ है। हमने आपसे अभी बोला कि ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे तभी आपको पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आप देखो, लेंथ यानी कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर क्या है, पैरेलल है। तो अगर इन तीनों में से कोई भी दो पैरेलल हो जाएंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, जीरो। यानी कि इनके एंड्स पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, जीरो। या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं, पी और क्यू पर पोटेंशियल क्या होगा, सेम पोटेंशियल होगा, तभी जो डिफरेंस जीरो आएगा, पोटेंशियल सेम यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जीरो। एक और केस को हम करते हैं जो हमारा तीसरा सिनेरियो है।
और इस पर बेस्ड हम थोड़ा सा क्वेश्चन भी करेंगे। मान लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड फिर से हमने ले ली, तीसरा केस है हमारा ये, और यहाँ पर हमने कंडक्टर को ऐसे प्लेस कर दिया और वेलोसिटी वेक्टर इस तरफ है, मान लेते थीटा एंगल है, और इसका लेंथ वेक्टर कुछ इस तरह से है, और ये वाला हमारा पी एंड और ये वाला हमारा क्यू एंड, और ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, और ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। अब क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है क्या पोटेंशियल डिफरेंस पी क्यू के अक्रॉस बनेगा या नहीं बनेगा। तो यहाँ पर आप देखो, हम यहाँ पर ये नहीं, हमसे ये नहीं हो पा रहा है कि हम ये बताएं कि वेलोसिटी की तरफ लेंथ है कि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर होगा तो ये बन जाएगा, तीनों परपेंडिकुलर होंगे, कोई दो पैरेलल होगा तो जीरो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये मिक्स केस है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको कंपोनेंट रेजोल्यूशन से करते हैं। तो आपको ये बात पता है, फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ रखी है, अगर ये लेंथ वेक्टर है, अगर ये थीटा एंगल बना रहा है तो इस तरफ क्या होगा, तो हम ये बोलेंगे, इसको हम ऐसा ट्रीट करते हैं, इसको एक और कंडक्टर बना लेते हैं यहाँ पे ऐसे, इस तरफ क्या होगा, ये एल है तो ये क्या होगा, एल कॉस थीटा, एल कॉस थीटा, इस तरफ वेलोसिटी है, और इसके परपेंडिकुलर क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर जो होगा, या अगर ये एल कॉस है तो ये क्या होगा, ये होगा एल साइन थीटा। तो अगर आप यहाँ पर क्लियरली देखें तो ये जो कंडक्टर इस तरह था, इसको हमने रिजॉल्व कर लिया इस तरफ और इस तरफ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। तो अगर आप यहाँ पर देखो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है और वेलोसिटी भी इस तरफ है, यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस अराइज नहीं होगा। तो कौन सा बचा, हमारा बचा वर्टिकल कंपोनेंट, ये हमारा P है, ये हमारा Q है, क्योंकि हमने इसको ऐसे रिजोल्यूशन किया है इसका। तो P और Q, तो इसकी लेंथ यहाँ पर कितनी हो जाएगी, एल साइन थीटा, यानी कि जो पी क्यू अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अराइज होगा वो कितना होगा, वी बी, लेंथ के नाम पर यहाँ पर लेंथ क्या ली जाएगी, जो हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा वो एल साइन थीटा। तो यहाँ पर आप देखिए कि हमने कैसे वेक्टर रेजोल्यूशन का यूज करके पोटेंशियल डिफरेंस लेंथ के कंडक्टर के अक्रॉस कैलकुलेट किया। एक छोटा सा क्वेश्चन इस पे बेस और करते हैं ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग और बेहतर हो सके। ओके, तो एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। क्या क्वेश्चन है, मान लीजिए कोई एक ट्रायंगल है, ठीक है, कोई ट्रायंगल है और ट्रायंगल के नाम है लेट से पी क्यू और आर। पी क्यू की लेंथ लेट से 3 है, ये लेंथ मान लेते हैं 4 है, और ये लेंथ कितनी है 5। आपको ये बात पता है, आपने ये बात पढ़ रखी है कि 3, 4, 5 का अगर ट्रायंगल होता है तो ये एंगल कितना होता है बेटा, ये एंगल 37 होता है। जिनको नहीं पता वो यहाँ पर देख लें, 3, 5, 4 का 3, 4, 5 का अगर ट्रायंगल बनता है कि 37, तो ये कितना होगा, ये 90, ये 180 सम होता तो ये 53 निकल के आएगा। तो अगर हम बात करें यहाँ पर इस क्वेश्चन में, और ये लेट से वी वेलोसिटी ये 2 मीटर पर सेकेंड से कोई ट्रायंगल इस तरह से मूव कर रहा है और ये मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू लेट से 1 टेस्ला है, मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला होती है। आपको बताना है कि पहला क्वेश्चन इसमें यह आया, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पी क्यू। 3 कंडक्टर हैं, ट्राइंगल के फॉर्म में बनाए गए हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस पी क्यू क्रॉस कितना होगा। तो हम ये बोलेंगे कि इसका लेंथ वेक्टर इस तरफ है और इस तरफ ही वेलोसिटी है, यानी कि अगर हम फॉर्मूला लगाएं तो फॉर्मूला तो ये होना चाहिए था वी बी एल, बट यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी इज पैरेलल टू द लेंथ, दैट मीन्स वी पी क्यू इज इक्वल टू 0। अभी हमने वहां पर किया कि अगर पैरेलल वेक्टर्स होंगे तो इसका आंसर क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। दूसरे की केस की बात करें, दूसरा आपसे पूछा गया व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर एंड क्यू। तो अगर आप आर क्यू को देखो तो आर क्यू की लेंथ वेक्टर इस तरफ है, वेलोसिटी वेक्टर इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इनसाइड है, यानी कि तीनों के तीनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो हम ये फार्मूला लगा सकते हैं। फार्मूला क्या हो जाएगा, वी बी एल, व्हाट इज वी, वी इज योर हाउ मच वेलोसिटी इज दिस 2, what is magnetic field 1 टेस्ला and length will be 4, that means 8 वोल्ट। फिर आपसे पूछा गया which one is their high potential, R हाई पोटेंशियल पर है, क्यों हाई पोटेंशियल पर है। तो आप फार्मूला लगाएंगे जो हमने इससे पहले आपको तरीका बताया कि वेलोसिटी की तरफ, यानी कि R आपका क्या हो जाएगा, R आपका हाई पोटेंशियल पर होगा, यानी कि वी आर इज ग्रेटर देन वी क्यू। ओके, तीसरा और आखिरी केस करते हैं, तीसरा और आखिरी केस, इसमें ये आपसे पूछा गया
कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पी एंड आर, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पी एंड आर। तो हमारी तरफ से आप देखो यहाँ पर ये कंडक्टर कुछ इस तरह से मूव हो रहा है, इस तरह से मूव हो रहा है जो हमने ये वाला केस किया है। तो इसके भी हम दो कंपोनेंट करेंगे, एक होगा 5 cos 37 और एक होगा 5 sin 37। 5 cos 37 और ये वेलोसिटी वेक्टर पैरेलल हो जाएंगे, यानी कि इससे आपको आंसर नहीं मिलेगा। जबकि 5 sin 37 तो यहाँ बना जाते हैं 5 sin 37, ये कोई हमारा कंडक्टर है, ये इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 5 sin 37 और इसके लिए क्या हो जाएगी 5 cos 37। तो इस कंडक्टर से तो नहीं मिलेगा बट इससे मिलेगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे वी बी और लेंथ कितना है v हमारा कितना है v is 2, v is 2, b is 1, l यहाँ पर 5 लेंगे 5 sin 37, साइन का फॉर्मूला क्या होता है आपको ट्राइंगल में आपने पढ़ रखा है। साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर इज योर 4, हाइपोटेनियस इज योर 5। यहाँ पर वैल्यूज को आप रख दीजिए 2 × 1 × 5 × 4/5, 5 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 8 वोल्ट यहाँ पर आएगा। अब आपसे सवाल ये पूछा जाए कि हायर पोटेंशियल पर कौन है, पी पोटेंशियल हाई पर है कि क्यों। तो आप ये देखिए कंडक्टर को हमने ऐसे रख दिया है तो हमारा कंडक्टर ऐसे बचा, इससे तो मिलेगा नहीं, इससे मिलेगा, यानी कि हाई पोटेंशियल पर कौन सा होगा आर। हाई पोटेंशियल क्या होगा आर हाई पोटेंशियल पर होगा। तो इसमें भी आर जो होगा वो हाई पोटेंशियल पर होगा, क्यों, यानी कि अगर आप यहाँ पर देखो वी पी आर, ठीक है, तो यहाँ पर पी से ज्यादा पोटेंशियल पर होगा। ओके, एक बात और जो इस टॉपिक में आपको समझनी होगी कि अगर कोई क्लोज लूप बनता है तो उसका टोटल जो वोल्टेज उसके अक्रॉस बनेगा वो 0 होगा। इस बात को समझते हैं हम, 2 मिनट लगेंगे उनको समझने में, हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ओके, इसको हम यहाँ पर रख कर देते हैं। अगर आप यहाँ पर देखो तो पी क्यू से तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बना, बट क्यू आर क्यू से बना। आर क्यू से कितना बना 8 वोल्ट बना और उसमें आर जो था हाई पोटेंशियल पर था। तो हम ये वाली टेक्निक यूज करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको हम अगर बैटरी की तरह ट्रीट करेंगे, या कंडक्टर मूव कर रहा है तो इसको हम बैटरी की तरह ट्रीट करेंगे, यानी कि इसका हाई पोटेंशियल कहाँ पर होगा, इसका हाई कंडक्टर है तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, हाई पोटेंशियल ऊपर की तरफ हो गया, यानी कि ये पी पॉइंट हो गया, ये क्या हो गया ये पॉइंट आर हो गया, ये पॉइंट क्या हो गया क्यू हो गया। इस तरह तो कोई बैटरी काम नहीं करेगी, नॉर्मल सा लगा देते हैं मान लो। अगर हम बात करें इसकी, तो इसकी वजह से तो मिला नहीं, इसके 2 कंपोनेंट थे, एक ये वाला और एक ये वाला, सिर्फ इसकी वजह से मिला, यानी कि एक और इसका हाई पोटेंशियल किधर होगा ऊपर ही होगा, यानी कि इसकी बैटरी भी कुछ इस तरीके से बनी। ये वाला पॉइंट कौन सा है, ये वाला पॉइंट हमारा है आर, ये दोनों पॉइंट सेम है। ये वाला पॉइंट कौन सा है पी। तो आप देखो कि आर और क्यू के बीच में इसका भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस लगा देते हैं, कंडक्टर है। अगर आप देखो यहाँ पर कितना वोल्टेज बना है इनके बीच में 8 वोल्ट। आर और क्यू के बीच में कितना वोल्टेज है, आर और क्यू के बीच में 8 वोल्ट। और आप देखो पी और आर के बीच में कितना वोल्टेज है 8 वोल्ट। तो अगर आप देखो तो पूरे सर्किट का जो कुछ बना, पूरे सर्किट का, तो प्लस बैटरी से प्लस जुड़ा हुआ है, यानी कि ये किसी भी काम का नहीं है। 8 वोल्ट से कैंसिल हो जाएगा, यानी कि जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी लूप के लिए बनेगा वो कितना बनेगा 0 बनेगा। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने 2-3 केसेस करे हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए, और ये काफ़ी हेल्प करेगा अगर आप इनको अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। ओके।